हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी दरोगा जी में। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में 11 अगस्त को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, कोलंबस किस देश का निवासी था? तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर की स्थापना, तो पूछा गया था अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा की गई थी, जो चौथे गुरु थे। ठीक है। न्यूटन का मात्रक पूछा था, बल का मात्रक। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला शायद पूछा गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। और आप लोग जिप्सम का भी ध्यान में रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब से? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। पूछा जाता है, जाट जाटिन कहाँ का ये है? जाट जाटिन किस राज्य का, मतलब क्या है, नृत्य ऐसा है? ठीक है, तो ये बिहार का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धन विधेयक पूछा गया था, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। और वित्त विधेयक अगर आपसे पूछता है आने वाले एग्जाम में, तो वो आर्टिकल 117 में है। ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान मतलब संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। और कौन इसको बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि बिहार में जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूर्णिया में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनने में लगा पूरा समय। तो देखिए, संविधान बनने में पूरा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। उसके उस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। ठीक है। उसके उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अच्छा, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था, 1990 में। ठीक है। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, जो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है, तो कहाँ है? ये गया, बिहार में। अगर आपसे पूछता है वाल्मीकि वन्यजीव वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव है। ठीक है। MRI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। बक्सर का युद्ध पूछा गया है, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे प्लासी का युद्ध पूछता है, तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे ब्लैक होल ट्रेजेडी पूछता है, तो वो ध्यान में रखिएगा, 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का गवर्नर पूछा गया था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है। मंदार पर्वत कहाँ है? तो मंदार पर्वत बांका, बिहार में है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था, 1773 से 74 ईस्वी। अगर आपसे केवल पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि इस 11 अगस्त के एग्जाम में जीवित कोशिका की खोज पूछा गया, और आप लोग से केवल पूछ दे कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। ठीक है। आप एम लक्ष्मीकांत देखोगे तो उसमें नवंबर 1946 देता है। ठीक है। लुसेंट देखोगे या क्राउन देखोगे तो उसमें जुलाई 1946 देता है। घटना चक्र देखोगे तो उसमें 6 दिसंबर 1946 देता है। तो अगर आपके ऑप्शन में
दिसंबर का डेट आ रहा है तो आप 6 दिसंबर 1946 ही लगाओगे, ठीक है। फिर ब्लड का पीएच मान पूछा गया है तो 7.4 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गंगा की लंबाई। तो देखिए बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है, और अगर पूरे भारत में पूछे भारत में गंगा की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। और ये भी बिहार, गंगा जो है पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण की गंगा केवल पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे छोटा जिला। तो देखिए बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो शिवहर हो जाएगा, और अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछता है तो शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा था कि बांग्लादेश में क्या नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में जमुना नाम है, ठीक है। जैसे कि असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये सारा आप ध्यान में रखिएगा। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान कितना होता है। तो पानी का पीएच मान 7 होता है जो उदासीन होता है, ठीक है। जजिया कर पहली बार किसने लागू किया था। तो जजिया कर जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, भारत पर आक्रमण किया था। ये कौन सा था तो अरब आक्रमणकारी था, ठीक है। ये देखिए अगर पूछे कि प्रथम आक्रमण जो हुआ था ना 711 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन वो असफल था, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाती है। तो जो जजिया कर पहली बार लागू किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और इसने 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज का पूछा था फॉर्मूला, तो C6H12O6 होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गलती से O11 लिखा गया, लेकिन C6H12O6 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कब 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन होता है, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में 1917 ईस्वी में हुई थी, और अगर आपसे पटना हाईकोर्ट की स्थापना पूछता है तो 1916 में किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात, तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है तो जाम्बेजी नदी पे है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है आपसे अमेरिका की खोज, ठीक है, किसने की थी तो कोलंबस ने की थी। बिहार का सबसे ठंडा जिला पूछा गया था तो ये गया है, ठीक है। अगर गर्म जिला भी पूछा जाता है तो ये गया ही सबसे गर्म जिला भी होता है, कभी कभी बक्सर भी होता है, लेकिन बिहार का सबसे गर्म जिला गया ही कहलाता है, ठीक है। मृछ कटिकम किसके द्वारा लिखा गया था तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसे मेथोनिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला CH2O2 होता है, ठीक है। तय की गई दूरी को मापा जाता है, पूछा गया था तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है तो ऑडोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सेल कोष में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। तो देखिए KLMN 4 तरह के कोष होते हैं, ठीक है। K में अधिकतम 2 हो सकता है, L में 8 हो सकता है, M में 18 हो सकता है, और N में 32 हो सकता है। तो आपसे पूछा गया था M सेल कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो M सेल कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, ठीक है। चलिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किस चीज से संबंधित है तो रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है। फिर पूछा गया संविधान संशोधन, ये किस आर्टिकल के तहत है। यह आर्टिकल 368 पूछा गया था, यह संविधान संशोधन से संबंधित है। अगर आपसे भाग पूछता है तो यह ध्यान में रखिएगा भाग 20 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था BMF का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो इसका होता है बक मिनिस्टर फुलेरिन, ठीक है। BMF का फुल फॉर्म क्या होता है बक मिनिस्टर फुलेरिन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है शवों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल का बना होता है तो 20 अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध का ये पूछा गया था कब से कब तक हुआ था तो 1939 से 45 तक हुआ था, ठीक है।
रंपा विद्रोह पूछा गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। आप लोग एक बार विद्रोह को भी देख के जाइएगा, ठीक है, कौन सा विद्रोह, जो भी रंपा है, अहोम है, तो ये सब विद्रोह आप लोग एक बार देख के जाइएगा, ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखिए दोस्त, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होता है ना कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा गया है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान में रखिएगा, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका जो तत्कालिक कारण था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड का हत्या करना, यही इसका तत्कालिक कारण था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया था। तो बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है, ठीक है। और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका हो जाएगा। और अभी तो बांग्लादेश बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कंट्री के रूप में है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, देखिए हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और उस बम का क्या नाम था? लिटिल मैन, ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1946 को बम गिराया गया था, उसका क्या नाम था? तो फैटमैन। 9 अगस्त 1945 सॉरी 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, उसका नाम फैटमैन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी, ठीक है। तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक है। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है? तो माधवीपुरी बुच है, ठीक है। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई? तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। लोकसभा का लीडर कौन होता है? तो पीएम होता है। भारत में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। सुप्रीम कोर्ट पूछा गया था, आर्टिकल 124 क्या है? तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 124 का किया गया प्रावधान, और ये भाग 5 में आता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग का गठन। तो सरकारिया आयोग का गठन किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधित से, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया था। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका अगर आपसे अंतिम शासक पूछा जाए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ, ठीक है। मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन है? तो शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक अगर पूछे तो देवभूति, ठीक है। इसके बाद कनु वंश। कनु वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो सुशर्मा, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोड पर चार्ज पूछा गया था कि एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? तो देखिए एनोड पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड पर जो होता है वो निगेटिव होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो राज्यसभा की सलाह पर, ठीक है। संसद राज्य सूची पर कानून राज्यसभा की सलाह पर बनाती है, ये आर्टिकल 249 के तहत है, ठीक है। आर्टिकल 109 पूछा गया था। आर्टिकल 109 क्या है? तो धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में गलत है, तो राष्ट्रपति ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन, इसमें से चुनना था कि राष्ट्रपति के बारे में क्या गलत है। तो देखिए ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विधानमंडल द्विसदनी, ठीक है। तो विधानमंडल द्विसदनी किस राज्य में? तो बिहार में, जैसे कि 6 राज्य में है, बिहार, बंगाल, यूपी, इस तरह से 6 राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन दिया था, चार ऑप्शन था, उसमें से पूछ रहा था कि इसमें से कहाँ द्विसदनी विधानमंडल है, तो बिहार में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जनगणना में 2% की वृद्धि हुई थी, तो 2011 की जनगणना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? तो 2% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ लाया गया था, किसके शासनकाल में आया था? तो ये 1963 में आया था, जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है।
पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? 1963 में, जवाहरलाल नेहरू का तभी कार्यकाल था। ठीक है, बिहार की कौन सी नदी रसायन एवं उर्वरक के कारण गंदी हो गई है? तो ये गंडक नदी। ठीक है, और गंडक नदी को ही सदानीरा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार में बजट पेश किसने किया? तो सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया था। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क पूछा गया था। तो देखिए ये कुशियरवा गांव, ये कहाँ है? तो अररिया में है। ठीक है, पूछा गया बिहार की सीमा किस किस राज्य से लगती है? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें पूछा गया था बिहार की सीमा इसे किस राज्य से नहीं लगती है। तो देखिए यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल से लगती है, और बिहार एक इंटरनेशनल सीमा साझा करता है। ठीक है, वो नेपाल से करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक पूछा गया था, और 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो ये 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली में होगा। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, भारत एवं सेशेल्स के बीच सैन्य अभ्यास पूछा गया था, तो लैंगिकीय है। ठीक है, आप लोग सैन्य अभ्यास से भी कुछ क्वेश्चन देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए मैं हिस्ट्री के लगभग 350 क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि वो क्वेश्चन देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग एक नजर देख लीजिएगा। डेढ़ की स्पीड में देखिएगा, ज्यादा देर का वीडियो है भी नहीं, 50-55 मिनट का वीडियो है आपका। 300 से 350 क्वेश्चन वहां से मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक दिवस हो गया 23 जून को मनाया जाता है। पूछा गया था योगा दिवस। ठीक है, योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी 2024 में? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, और चिली की अगर आपसे कैपिटल पूछे तो ये सैंटियागो। ठीक है, चिली की कैपिटल सैंटियागो है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा गया था कहाँ है? तो ये भागलपुर में। ठीक है, होम रूल लीग, देखिए होम रूल लीग 1916 में, देखिए होम रूल लीग के बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल की स्थापना की। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष इन्होंने बनाया था जोसेफ बप्टिस्टा को बनाया था, और सचिव बने थे इनके एनसी केलकर। ठीक है, और जब एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो सितंबर 1916 में, और इन्होंने अडियार में किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट ने किन्हें सचिव बनाया था? तो जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर पूछा गया कहाँ है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है, ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। भारत नेपाल संधि, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। एक हुआ था सुगौला का संधि। ठीक है, 1750 में, ध्यान रखिएगा। मैसूर अभ्यारण्य, ठीक है, मैसूर अभ्यारण्य क्या है? तो कर्नाटका में है। बिंदेश्वरी पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिंदेश्वरी पाठक को। और देखिए इन्हें अभी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक को, इसलिए ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी बनता है, वर्चुअल। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया था, तो CaOCl2 होता है, ध्यान में रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। 22 कैरेट सोना, ठीक है, मिश्र धातु किसका? गोल्ड और कॉपर का। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, मतलब किसके कारण लोहे पर जंग लगता है? तो नमी और ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, रामविलास शर्मा को साहित्य पुरस्कार, ठीक है, तो निराला कर दिया गया था। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इसे ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पालघाट, भोरघाट, थालघाट पूछा था किस चीज का उदाहरण है? तो ये दर्रे का उदाहरण है। ठीक है, चलिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद थी। ठीक है, पुष्पक क्या है? तो पुष्पक एक रॉकेट है। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हल का प्रमाण बनमाली से मिला है। ठीक है, विद्युत विद्युत खपत किसमें ज्ञात किया जाता है? तो देखिए विद्युत खपत यूनिट में ज्ञात किया जाता है, और एक यूनिट इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, ये 11 अगस्त का सारा क्वेश्चन लगभग मैं करवा दिया हूँ। ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए थे, तो हर डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया मैं उतना क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूँ। और 7 अगस्त का भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन देख के जाना, आप लोगों को एग्जाम में बहुत फायदा होगा। प्लीज अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।